स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक झारखंड का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन उम्मीद रखिए आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेपीएससी या जेएसएससी का, उन सबों एग्जाम में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेनली हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें लिए हुए हैं झारखंड करंट अफेयर्स का, और साथ में ही स्टैटिक जीके। तो 2025 में जो चर्चित सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा, उनमें से एक था पैसा कानून, जो कि 1996 से संबंधित था। पैसा कानून पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम था। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था, जो कि अनुसूचित क्षेत्र के 5वीं अनुसूची में यह कानून आता है। और यह पूरे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है 5वीं अनुसूची में, उनमें 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। केवल यह झारखंड में लागू नहीं हुआ था, जो कि अब दिसंबर 2025 में यह लागू हुआ है। दिलीप सिंह भूरिया समिति इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन जेपीएससी में एक बार आया हुआ भी है कि पैसा कानून से कौन सा समिति संबंधित है, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति। वर्तमान में जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र मौजूद है, उनमें है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अब झारखंड के संदर्भ में जो हम लोग पैसा कानून देखे थे, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996, जो कि यह कानून ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण, खनन और बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगाता है। दिसंबर 2025 के अंत में झारखंड में इसकी नियमावली लागू की गई है। यह कानून झारखंड में खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची के कुछ हिस्सों जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। इस कानून को हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम स्वराज या फिर ग्राम आधारित स्वशासन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला 2025 का झारखंड का इम्पोर्टेंट जो रहा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि झारखंड इसका पहली बार खिताब जीता। हरियाणा को इन्होंने फाइनल में 69 रनों से हराकर जीता था यह खिताब। कप्तान इसके थे ईशान किशन, जो कि फाइनल में 101 रन की शानदार पारी भी खेला था, और इसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहा वह अनुकूल राय, 18 विकेट और 300 रन। सर्वाधिक रन ईशान किशन, 517 रन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीतने के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड की टीम को 2 करोड़ की इनामी राशि दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईपीएल नीलामी 2025 में हुआ। उनमें झारखंड के जो प्रमुख खिलाड़ी जो आईपीएल में भी खेल रहे हैं, ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से, रॉबिन मिंज मुंबई इंडियंस, कुमार कुसार गुजरात टाइटंस, अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स, सुशांत मिश्रा राजस्थान रॉयल्स और अमित कुमार सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, जो खिलाड़ी हम लोग देखें कि वो क्वेश्चन अगर आ जाए स्टैटिक जीके में कि कौन खेल से संबंधित है, तो वहां से ये सब क्वेश्चन उठाता है मेनली। अब जो चर्चित टॉपिक रहा था, आईआईटी आईएसएम धनबाद, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इनका फुल फॉर्म होता है। 9 दिसंबर 1926 को इनका स्थापना हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा। 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी और जेएसएससी में। इसकी 2025 में 100वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे उद्योगपति गौतम अड्डानी। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग, गुंज महोत्सव 2025, जो कि सिल्ली रांची में आयोजित किया गया था 18 से 20 दिसंबर के बीच। उसका उद्घाटन किए थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो। और इस महोत्सव में जो एक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया था विनोद बिहारी महतो के। नेक्स्ट चर्चित टॉपिक, ईशान किशन। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप में झारखंड का एकमात्र खिलाड़ी और झारखंड रणजी टीम के एक कप्तान भी है, अभी झारखंड क्रिकेट टीम के ईशान किशन, उन्हें चुना गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो झारखंड पहली बार खिताब जीता 2025 में, उनके विजेता टीम के कैप्टन भी ईशान किशन थे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड स्थापना दिवस 2025। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि इससे हमेशा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा, झारखंड स्थापना दिवस 2025 से संबंधित, क्योंकि इस बार इसका सिल्वर जुबली रजत जयंती मनाया गया है। तो झारखंड स्थापना दिवस रजत जयंती से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम लोग देखेंगे। 15 नवंबर 2025 को इसका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया।
जो कि सिल्वर जुबली का प्रारंभ 11 नवंबर को हुआ था और समापन 16 नवंबर को। इसमें साथ ही 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाया गया है। 15 नवंबर 1875 के इनका जन्म हुआ था। उलीहतू गांव खुट्टी में बिरसा मुंडा का राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का मुख्य आयोजन जो हुआ था राज्य स्तरीय कार्यक्रम व मोरहाबादी मैदान रांची में। झारखंड रजत जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायिका जो मुख्य प्रस्तुति दी थी वह थी शिल्पा राव जो कि जमशेदपुर निवासी है और बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ में जत्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें कि 32 जनजाति समुदाय भाग लिए थे रांची में। राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने 25 वर्षों के लिए विजन 2050 की घोषणा किया था। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने 8,799 करोड़ की 1,087 योजनाएं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। साथ में ही स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट की भी रजत जयंती समारोह मनाया गया था जिनका कि उद्घाटन किए थे भारत के उसमें चीफ जस्टिस रहे 53वें नंबर के सूर्यकांत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि अब चेंज हो चुके हैं उस समय जो थे तरलोक सिंह चौहान। झारखंड हाईकोर्ट के 25 वर्ष पूरे होने पर उसके नए लोगों का भी अनावरण किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा की 15 जयंती पर जो 15 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वह दिवस है जनजाति गौरव दिवस से। इस पर 150वीं जयंती का जो मुख्य समारोह आयोजन किया गया था जनजाति गौरव दिवस पर वह गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित किया गया था जिसमें कि बिरसा मुंडा के वंशज रघुराम मुंडा और रवि मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। अब भारत अफ्रीका वनडे मैच जो खेला गया था रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर 2025 को जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कहा जाता है। वह खेले गए वनडे में भारत ने से अफ्रीका को हराया था। वह मैच झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का स्थापना 2010-11 में हुआ था और उद्घाटन जनवरी 2013 में हुआ था। इसमें पहला मैच जनवरी 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच, वनडे T20 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच, टेस्ट 16 से 20 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अगला आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य निर्माण की सिल्वर जुबली पर 25 वर्ष के अवसर पर शुरू किया गया था जो कि 21 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 नवंबर 2025 तक संचालित हुआ था। यह उनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान करना। इसका पहली बार आयोजन 2021 में किया गया था। अगला झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो कि दुमका में इसका स्थापना किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। इसका नींव 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के द्वारा रखा गया था। इसमें जो उद्देश्य है प्रत्येक वर्ष 30 कमर्शियल पायलट तैयार करना जिसमें कि 15 छात्रों को 100% खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। नेक्स्ट झारखंड स्थापना दिवस 2025 जो कि 22 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस हुआ था। इसकी भी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो दिया गया था राज सिन्हा को जो कि धनबाद से बीजेपी के विधायक हैं। ये क्वेश्चन बार बार झारखंड के एग्जाम में पूछा जाता है जब भी उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार राज सिन्हा धनबाद के बीजेपी विधायक। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जो हुआ 2025 उसके बारे में जानते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में उनके बेटे रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराकर घाटशिला उपचुनाव में अपना परचम लहराया था। अगला लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय उत्सव जो कि 3 से 5 नवंबर के बीच में मनाया गया। लालपनिया गोमिया बोकारो में इस आयोजन किया जाता है। संथालों का सबसे पवित्र स्थल है या लुगुबुरु जो कि आदिवासियों का लुगु बाबा से संबंधित या स्थल से संबंधित है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। यहाँ हर साल मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अगला रामरेखा धाम महोत्सव जो कि इटखोरी महोत्सव के तर्ज पर रामरेखा धाम महोत्सव सिमडेगा में 4 से 6 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था। पहली बार 1916 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ था। तो रामरेखा धाम महोत्सव सिमडेगा, लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ महोत्सव बोकारो जिले में। और झारखंड में प्रतिवर्ष जो आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख त्यौहार है कुछ महोत्सव है वो भी हम लोग देखते हैं। राजकीय भद्रकाली महोत्सव
इटखोरी चतरा में इस बार 19 से 21 फरवरी के बीच हुआ। राजकीय बंशीधर महोत्सव बंशीधर नगर गढ़वा। मुरमा जात्रा महोत्सव मुरमा गांव रांची में। झारखंड आदिवासी महोत्सव मोरहाबादी रांची में 9 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ। रामरेखा धाम महोत्सव रामरेखा धाम सिमडेगा में। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ राजकीय महोत्सव ललपनिया बोकारो में। अगला हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्बेडकर आवास योजना, जो कि राज्य सरकार ने हर साल हर जिले में 100 अम्बेडकर आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा है। कुल आवंटित राशि इस पर है 2 लाख। लाभुक जो होंगे वह बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ओलावृष्टि, आगजनी, हाथी के प्रकोप से पीड़ित और एकल परित्यक्त महिलाएं। इस योजना की शुरुआत 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। नेक्स्ट जो चर्चित टॉपिक झारखंड में रहा सारंडा वन, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा घना वन भी है सारंडा वन। सुप्रीम कोर्ट ने इससे राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इसके कुल जो क्षेत्रफल है 31,468.25 हेक्टेयर भूमि पर वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, जो कि झारखंड सरकार 24,941 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अभ्यारण्य बनाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो क्षेत्रफल है 31,468.25 हेक्टेयर पर वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। अगला हम लोग देखेंगे रेशमा कुमारी, जो कि बोकारो जिले से संबंधित है। हांगकांग में 15 से 23 नवंबर तक आयोजित प्रतिष्ठित हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक लॉन बोन चैंपियनशिप में इन्होंने भारत की ओर से एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण। केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए 100 करोड़ की राशि की घोषणा की है। इसके तहत सारंडा, दलमा, हजारीबाग और पीटीआर में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। अगला हम लोग देखेंगे जो कि झारखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर देखा जाए अलग झारखंड राज्य निर्माण में, तो दिसम गुरु शिबू सोरेन, जिसका कि इस बार इनका मृत्यु हुआ, उससे संबंधित भी हम लोग कुछ देखेंगे स्टैटिक जीके से साथ उसका कुछ जीवनी। 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव रामगढ़ में इनकी संथाल जनजाति में जन्म हुआ था। मूल नाम शिवचरण महतो या शिवचरण मांझी था। दिसम गुरु या गुरु जी इनका उपनाम। माता सोनामणि सोबरन मांझी इनके पिता। 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में 21 वर्ष की आयु में हुआ था। झारखंड आंदोलन में जो इनका योगदान था वो हम लोग देखते हैं। 1970 में सोनोत संताली समाज का गठन किया था। 73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जब हुआ था 4 फरवरी 1973 को, तो ये महासचिव थे शिबू सोरेन और अध्यक्ष उस समय थे विनोद बिहारी महतो। 1978 में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान भी इन्होंने चलाया था। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद झारखंड ऑटोनोमस एरिया काउंसिल झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो कि स्थापित हुआ था, उनके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। उपाध्यक्ष सूरज मंडल। 9 अगस्त 1995 को यह झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद स्थापित हुआ था। अगला इनका राजनीतिक जीवन लोकसभा सांसद 1980 में से दुमका में चुनाव जीता था। 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए थे। दुमका से 7 बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में एनडीए में ये कोयला मंत्री थे। फिर मनमोहन सिंह के सरकार यूपीए में भी भारत के कोयला मंत्री रहे। राज्यसभा सांसद 22 जून 2020 से जब तक मृत्यु नहीं हुई 4 अगस्त 2025 होता है, यहाँ पे 2020 लिखा गया है। इनकी मृत्यु तक ये राज्यसभा सांसद रहे थे। 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे शिबू सोरेन, जो कि अब तक के झारखंड के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो एक कार्यकाल में था मात्र 10 दिन का 2 से 12 मार्च 2005 में शिबू सोरेन का ही था। फिर अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009, फिर दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक भी ये मुख्यमंत्री रहे थे। शिबू सोरेन के ऊपर कुछ पुस्तक भी लिखी गई, वो भी हम लोग देखेंगे। दिसम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी, जो कि ये तीनों बुक इनके ऊपर लिखा गया था। उनके लेखक था अनुज कुमार सिन्हा। अगला हम लोग देखेंगे रामदास सोरेन, जो कि ब्रेन हेमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। घाटशिला से झामुमो के 3 बार विधायक रहे। वर्तमान में ये झारखंड सरकार मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। अगला संशोधित झरिया मास्टर प्लान, जो कि अग्नि प्रभावित झरिया के लिए केंद्र सरकार ने 5,940.7 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसमें आधारभूत संरचना के लिए 2575.10 करोड़ और रैत गैर रैयत आवास मुआवजा के लिए 3365 करोड़ राशि आवंटित की गई थी। श्वेता शर्मा, जो कि
बहुत ही चर्चित नाम रहा झारखंड के क्षेत्र के शिक्षा जगत में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो कि पूरे देश में 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था, उनमें से झारखंड की एकमात्र शिक्षिका थे श्वेता शर्मा। देवघर के कुशमाहा स्थित प्राथमिक विद्यालय की ये शिक्षिका थे। अगला कारखाना संशोधन विधेयक 2023 झारखंड से संबंधित है। यह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गया। झारखंड की महिला अब फैक्ट्री में पुरुषों की तरह ही रात की पाली में भी काम कर सकेगी। यही था झारखंड सरकार कारखाना संशोधन विधेयक 2023 झारखंड का। पतरातू प्लांट, कभी कभी पतरातू घाटी, पतरातू डैम, पतरातू प्लांट सब पूछा जाता है कहाँ है, तो रामगढ़ में। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता दिवस के बाद पहले चरण में इसमें 3 यूनिट में 800 मेगावाट बिजली के उत्पादन शुरू हुए थे। अगला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हजारीबाग जिले में राज्य का पहला मोती का खेती का क्लस्टर बनाने हेतु इस योजना को स्वीकृति मिली थी। कुल लागत 22 करोड़। झारखंड के मोती उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वह है सरायकेला, फिर रांची, फिर पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम। अगला झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 विधानसभा में पारित किया गया। मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू के द्वारा इसे पारित किया गया था। उद्देश्य था कोचिंग संस्थानों को नियम कानून के दायरे में बांधना और उन पर नियंत्रण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट जोहार परियोजना, जो कि झारखंड के अगर किसी भी योजना देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ये इसी से संबंधित रहा है। लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहा। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंसिंग रूरल ग्रोथ इसका फुल फॉर्म था। विश्व बैंक द्वारा संचालित यह योजना रहा था। 2024 में इसे बंद कर दिया गया। यह झारखंड के 17 जिलों में काम कर रहा था। जामताड़ा, जो कि मीथेन गैस का 40 साल का भंडार इसमें मिला है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईसीएल और कनाडा की एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक के द्वारा इसमें मीथेन गैस से संबंधित जो भंडार मिले उस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर रांची, जो कि झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कुल लंबाई 3.57 किलोमीटर है। अदानी पावर प्लांट गोड्डा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शुरुआत अप्रैल 2023 से हुआ इसका। बांग्लादेश की कुल बिजली आपूर्ति का 10% इस अदानी पावर प्लांट से सप्लाई होता है। इस प्लांट का उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। नेक्स्ट चर्चित टॉपिक रहा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि इस साल इसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। साथ में धोनी ने कैप्टन कूल का जो ट्रेडमार्क था उसे कानूनी के रूप से इस्तेमाल कोई अदर व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पे ये अपना ट्रेडमार्क हासिल किए हैं। अगला स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जमशेदपुर 10 लाख आबादी वाले शहरों में देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। बुंडू झारखंड के प्रोमिंसिक स्वच्छ शहर के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सम्मानित हुआ था। देवघर जुगसलाई और चाकुलिया को 1 स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुआ था इसमें। अगला अटल मोहल्ला क्लिनिक, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसका नाम बदलकर वर्तमान सरकार ने मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है, क्योंकि पूरे राज्य में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक संचालित था भी। नेक्स्ट सिंगल अम्ब्रेला एक्ट, राज्य की सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए जो चलाया गया था एक्ट, वह सिंगल अम्ब्रेला एक्ट। रांची सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में देश में नंबर 1 स्थान पर यह था रांची सदर अस्पताल। माइनिंग टूरिज्म खनन पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना है। इसमें बंद पड़े कोयले के खदानों के लिए झारखंड पर्यटन निगम लिमिटेड और सीसीएल के बीच से समझौता हुआ है। पर्यटन कला और संस्कृति मंत्री जो वर्तमान में है झारखंड सरकार का, सुदीप कुमार सोनू। अगला पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक जो हुआ था 10 जुलाई को रांची में। इनके जो मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। अगला मृत्यु चिकित्सक प्रमाणीकरण रैंकिंग में झारखंड 20 से 18वां स्थान पहुंच गया है, यानी सुधार हुआ था। 2017 में 4.7 मृत्यु का प्रमाणीकरण था, जो कि 22 में 9.7 हो गया। देश भर में 100% मृत्यु का प्रमाणीकरण करने वाला एकमात्र राज्य है जो वर्तमान में गोवा। तीरंदाजी विश्व कप टीम में झारखंड की ओर से जो 2 टीम शामिल हुई थी, 2 खिलाड़ी वह थे दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। नेक्स्ट उधवा झील पश्चिम बिहार, जो कि बहुत ही चर्चित ये है, इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह झारखंड का पहला ऐसा लेक रहा जिसे रामसर अस्थल के रूप में नामित किया गया है। घोषणा 8 जनवरी 2025 को किया गया था। झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो कि साहेबगंज ताजमहल पहाड़ी के निकट यह स्थित है। उधवा झील पश्चिम बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए सुप्रसिद्ध स्थल है।
इसमें 2 झील है, पटोदा झील और बरहेट झील। राजमहल पहाड़ियों से घिरी हुई है और गंगा नदी से जुड़ी हुई है। अगला, झारखंड की बेटी ने रचा इतिहास। ये पहली बार था अपना किताब जो लिखे थे फिर उगना, उन्हीं के लिए इन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पार्वती तिर्की को। अगला, 5वीं विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था उससे भी हम लोग जानते हैं। कुल सीट झारखंड में विधानसभा का 81 है। एससी के लिए 9, एसटी के लिए 28 और जनरल के लिए 44। इसमें इंडिया गठबंधन ने 56 सीट जीता था, जेएमएम 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और सीपीआईएम 2, बीजेपी 21 सीट जीता था। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो हुआ उससे संबंधित जानते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो झारखंड का वन है 79,716, कुल वन आवरण 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो झारखंड का 79,716, उनमें से वन है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत में पूछा जाए तो 29.81%। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक भी आप सब अच्छे से देखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम में, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार, न्यूनतम वन प्रतिशत और वन क्षेत्रफल दोनों जामताड़ा, सर्वाधिक वन प्रतिशत लातेहार और सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला जो झारखंड का है वह गढ़वा। कुछ हम लोग डिटेल पे जान लेते हैं, देखे थे अभी। सबसे अधिक वन वृद्धि जो हुआ था गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और पलामू में। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, उसके बाद चतरा। प्रतिशत में सबसे अधिक वन है लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग। क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे कम वन है, दोनों तीनों एक ही है, इसलिए याद रख लीजिएगा ऑर्डर, जामताड़ा, देवघर, उसके बाद धनबाद। क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी सबसे कम पहले जामताड़ा, फिर देवघर, उसके बाद धनबाद। झारखंड में वनीकरण में वृद्धि के लिए हरित झारखंड मिशन अभियान चलाया जा रहा है। अगला, पुरातात्विक स्थल बहोरनपुर जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। इंडियन एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में इनमें खनन किया गया था। सीतागढ़ पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर यह स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित माँ तारा की मूर्ति वर्धम मुद्रा में और भगवान बुद्ध की मूर्ति अवलोकितेश्वर के रूप में यहाँ पे मिला था बहरौनपुर में। इन मूर्तियों के समय काल 1100 वर्ष पूर्व था, जो कि पाल वंश के समकालीन पाया गया था। जीएसआई के द्वारा दुधिया नाला हजारीबाग में ही डायनासोर के पहले भी कोई जीव होने के प्रमाण मिले थे। अगला हम लोग देखेंगे चर्चित योजना मैया समान योजना, जो कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 2500 रुपये इसमें दिए जाते हैं प्रत्येक महीना। 2024 में हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था। पहले इसकी जो देय राशि थी 1000, अब 2500 किया गया था, सालाना 30,000। जो इस योजना को लाभान्वित हो सकते हैं वह था महिला के पास लाल, पीला या नारंगी रंग का राशन कार्ड तथा परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ में ही परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, वही महिलाएं इस योजना से लाभ ले सकती है लाभ। अगला, अर्जुन पुरस्कार 2025 जो कि मिला है वंतिका अग्रवाल को, शतरंज की खिलाड़ी हैं ये। हंगरी के बुडापेस्ट में जो आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड, उसमें भारतीय टीम की गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। वंतिका अग्रवाल झारखंड की ओर से अर्जुन पुरस्कार 2025 की विजेता। 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला था सलीमा टेटे, सॉरी, वंतिका अग्रवाल और सलीमा टेटे दोनों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार 2025 में जो प्राप्त हुआ था उनमें ये सब शामिल हैं। बिहार से पृथक होने के बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्मश्री, जो कि इस बार जो मिला था झारखंड का एकमात्र महावीर नायक, जो कि नागपुरी लोक गायक और रांची से संबंधित है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था महावीर नायक। 2024 में झारखंड की ओर से 2 लोगों को पद्मश्री मिला था, चामी मुर्मू पर्यावरणविद सरायकेला खरसावां से और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच जमशेदपुर। अब हम लोग कुछ चर्चित पुस्तक देखेंगे। तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, शैलेंद्र महतो जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, कस्तूरी राय द्वारा द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, मनोज कुमार द्वारा सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, विचारों के 11 अध्याय और द हॉक आईएएस रविन्द्रनाथ महतो द्वारा, ट्राइबल हीरो दिसम गुरु शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा अनुज कुमार सिन्हा, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया वेद प्रकाश मारवा, अ प्लांट
डेथ एक्चुअली वर्क अवध प्रसाद, तिजोरी की चोरी द पीपुल्स लीडर और लम्हों की कथा सरयू राय, झारखंड में आदि मानव डॉक्टर कंजू लोचन, कंफ्यूज माइंड निवेदिता डांग, शिखर को छूते ट्राइबल संदीप मुरारका। अगला हम लोग देखेंगे चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियंस 2025 जो कि आयोजन स्थल रहा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची 24 से 26 अक्टूबर 2025 में। मुख्य मंत्री इनके थे उद्घाटनकर्ता। जो मुख्य इसमें देश प्रतिभागी थे वह भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव सहित 6 देश से। शुभंकर था दालमा। नेक्स्ट झारखंड के आयोग के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपीएससी का एल खिंग्याते, जेएसएससी का मनीष रंजन अतिरिक्त प्रभार में था, इसी का चयन भी हो गया होगा, हो सके आप सब देख लीजिएगा। जैक का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर नटवा हांसदा। अगला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, हाल ही में इसके अंतर्गत झारखंड के सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले को शामिल किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को इस योजना की शुभारंभ किया था। कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से। अगला अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 में हुआ, उनमें से झारखंड में भी हाथी गणना की गई। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए गए, शीर्ष स्थल पर झारखंड का स्थान 7वां है हाथी गणना में 207 हाथी की संख्या के साथ। अगला मोहन रावत जो कि झारखंड के 52 वर्षीय मोहन रावत माउंट एवरेस्ट को फतह किया 18 मई 2025 को। माउंट एवरेस्ट की जो कुल ऊंचाई 8,848.80 जो कि शॉर्ट पूरा दे दिया इसमें 8,849 मीटर से। मोहन रावत जमशेदपुर के निवासी हैं ये। अगला देसी मांगुर कैलेरियस बेटरचस जो कि देसी मांगुर को झारखंड की नई राजकीय मछली घोषित किया गया है। देसी मांगुर 12 नवंबर 2025 को इन्हें घोषणा किया गया था। झारखंड का राजकीय मछली देसी मांगुर। स्टेच्यू ऑफ स्ट्रेंथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है यह, सुदीप कुमार सोनू के द्वारा स्थापित किया गया। स्टेच्यू ऑफ स्ट्रेंथ नाम इन्हें दिया गया है। यह प्रतिमा झारखंड की वीरता, बिरसा भगवान मुंडा की वीरता और आदिवासी की संस्कृति की पहचान हेतु स्थापित किया गया है। नामकुम प्रखंड के आहाप पंचायत स्थित एक पहाड़ी को स्टेच्यू ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से चयनित किया गया था। अगला झारखंड पर्यटन विभाग का नया लोगो जो जारी किया गया है वह यहाँ देख सकते हैं आप सब फिगर में। लॉन्च तिथि सितंबर 2025 रहा था। मुख्य लॉन्चकर्ता जो अतिथि रहे हेमंत सोरेन। प्रोजेक्ट भवन रांची में इनका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार जो कि हम लोग देखे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और विधायक धनबाद के जो हैं वह राज सिन्हा को दिया गया है। यह पुरस्कार जनजातीय प्रतिभाओं, खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं में योगदान देने वाले विधायक को मेनली दिया जाता है। नेक्स्ट बिरसाही फिल्म जो कि अभिनव ठाकुर के द्वारा यह फिल्म निर्देशित किया गया है। सामाजिक कुप्रथाओं पर आधारित है। यह फिल्म का जो मुख्य मोटो था प्रथा डायन प्रथा की सच्चाई का उजागर करना और जागरूकता फैलाना। अगला झारखंड के नए मेडिकल कॉलेज जो कि 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खुट्टी में। एमबीबीएस की सीटों की संख्या इससे 350 बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये था झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज से जो हम लोग देखे साल 2025 का। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट था, साथ में स्टैटिक जीके जो कि आने वाला झारखंड का जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेपीएससी के द्वारा लिया जाए या जेएसएससी के द्वारा, सबों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप सब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।